देखो डेथ के केस में क्या होगा, क्या लिखा है ध्यान से देखो एक बार। All the treatments in respect of death of a partner will be similar to except the following। पहला, अक्सर देखो होता क्या है ना, रिटायरमेंट की डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं। रिटायर होने की डेट डिसाइड हो सकती है ना कि साल के आखिरी में होना है या शुरू में होना है, कभी होना है, ये रिटायरमेंट की डेट सिलेक्ट कर सकते हो। मरने की, है ना? यस सर, नो सर, मरने की डेट सिलेक्ट नहीं हो सकती। और ये कलयुग है बेटा, विष्णु पितामह थोड़ी ना हो तुम, या तो एमडीएच वाले चाचा हो। एमडीएच वाले को जानते हो ना? कैसे जानते हो? मिले थे? फिर बोल तो ऐसे, बोल तो ऐसे में कि मसाले की रेसिपी तुम्हारे घर पे लेके बैठ के बनाता है, जानते हैं? है नहीं थे, है ना? अब ये याद रखना, इतने लंबी उम्र इसीलिए थी क्योंकि वो खुद के मसाले नहीं खाते होंगे, इसीलिए उनकी उम्र भाई साहब कितनी लंबी क्यों गई, 99 प्लस गए थे ना, है ना? 99 के आसपास थे। कितने साल? 98। वही मतलब सेंचुरी लगाने में सब सचिन तेंदुलकर बन गए भाई साहब, सेंचुरी के नजदीक जाके आउट हो गए, है ना? तो जो भी है, वो अपने मसाले अगर खाते तो आधा भी नहीं चलते। खैर चलो, तो भाई इच्छा मृत्यु उन्हीं को प्राप्त थी, एक उनको, एक भीष्म पितामह, एंड यू आर नन ऑफ देम। हो? हाँ, मैं एमडीएस के मसाले खाते नहीं है। अबे कौन सा मसाला, मुझे क्या पता बे? मसाले खाते हो, मसाले पे तुम लोग ना, जिंदगी तुम लोग की ना तड़के जैसी हो रखी है। ये क्या मतलब पता चली कि खाते थे? तो तू तो 300 साल की उम्र लेके आया ही है, कछुआ है ना? कछुआ की उम्र कितनी होती है? हाँ हाँ, आमतौर पे 300 साल जीते। तो एवरेज निकाल, 200 से 500 का एवरेज निकाल, 300-350 का नहीं हुआ, है ना? लॉजिक नहीं पता, नहीं नहीं तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं ना ये, अच्छा सॉरी समझदार नहीं ना तुम्हारे जैसे, कोई नहीं चलो। Almost every treatment in case of will be similar to the, लेकिन पहला अलग क्या है भाई, देखो प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, मरने की डेट सिलेक्ट नहीं हो सकती सर, कभी बुलावा आ सकता है ना? तो जब भी कॉल आएगा तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अचानक भाई साहब निकल लिए, है ना? अब ऐसे कोई नहीं निकलता, मैं बता रहा हूँ कि मतलब डेथ हो गई अचानक। अच्छा क्वेश्चन देखो, ऐसे डेथ ऐसे नहीं देगा कि 21 तारीख को डेथ हो गई, क्वेश्चन जब भी देगा तो ऑलमोस्ट ऐसा देगा ना तुम आराम से कैलकुलेशन कर सकते। सोचो अगर क्वेश्चन आए कि पार्टनर हैज बीन डाइड ऑन 21 फरवरी, अब बताओ, महीने का आखिरी आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं सर, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, 21 फरवरी को डेथ हुई, क्या करोगे सर? हो तो तभी भी जाएगा लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, डेट गिनना पड़ेगा, हाँ या ना? ऐसा नहीं आएगा। आमतौर पर 6 महीने के बीच में मार देता पार्टनर, तो क्वेश्चन सेलेक्टिव रहता है, 6 महीने, 3 महीने या 8 महीने, 9 महीने, ऐसे में पार्टनर मर जाता है। तो पार्टनर जनरली कभी मरता है? साल के बीच में, क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, वैसे तो आखिरी दिन भी मर सकता है ना? अगर पार्टनर साल के आखिरी दिन मर रहा है फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बताओ ना? या साल के पहले दिन मर रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं, फिर तो रिटायरमेंट और डेथ एक ही जैसे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जिस दिन रिटायरमेंट का दिन है, जैसे ज्यादातर रिटायरमेंट क्या होता है, साल के पहले दिन दे देता है ना? और मान लो साल के पहले दिन, न्यू ईयर के दिन ही, पहले दिन ही रिवोकेशन हो गया इनका, मतलब डेथ हो गई, है ना? पार्टनर की डेथ हो गई, तो क्या डिफरेंस होगा कुछ?
सर कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सेम रहेगा फिर तो, रिटायरमेंट और डेथ एक ही जैसा होगा, हाँ या ना। लेकिन बीच में जब डेथ होगी तब क्या करोगे, तो सर मान लो 6 महीने बाद डेथ हुई, 30 जून को, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ, 30 जून को डेथ हुई है, 30 जून तक तो काम किया ना भाई ने, 30 जून को काम किया ना। अब 30 जून को ऑफिस से घर जा रहा था, रास्ते में किसी ने उसको गोली मार दी, है ना, बोलो। तो 30 जून तक का काम किया, 30 जून तक का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना, तो वही प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा अप टू द डेट ऑफ। और कैसे कैलकुलेट करोगे, किस बेसिस पे, रैशनल बेसिस पे। वो कौन बताएगा सर, क्वेश्चन बताएगा, हम क्यों माथापच्ची करेंगे, नहीं समझे यार, ये प्रॉफिट किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन बताएगा, जनरली लास्ट ईयर के बेसिस पे हो जाता है ना। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है, बोलता है कि सेल के बेसिस पे करो, टर्नओवर बेसिस पे बोलता है, कई बार बोलता है 10 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज बेसिस पे करो, तो हमें जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना है ना। और ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा, डिसीज्ड पार्ट है, डिजीज्ड नहीं, क्या बोल रहा हूं, डिसीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हो गई उसके कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और क्या एंट्री पास होगी, ध्यान से देखो, ये नाम याद रखना, ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा चुका है। कौन सा अकाउंट यूज होगा, पीएनएल, यानी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पीएनएल सस्पेंस क्यों, बिकॉज इट इज इन सस्पेंस ना। ये 6 महीने का जो तुम प्रॉफिट निकाल कर उसको दे रहे हो शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या वो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब आएगा, साल के आखिरी में, क्या पता प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, इससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा या कम आएगा, वो इसीलिए इसको क्या नाम दिया भाई, हिसाब तो बराबर करना है ना, तो कुछ रैशनल बेसिस पे कर दिया, पीएनएल सस्पेंस, कोई दिक्कत। तो एक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया, बाकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, चलो पार्टनरशिप पढ़ लिया ना फिर, इसीलिए पहले ये पूछा, वरना पहले पूछता पार्टनरशिप पढ़ लिया होगा तो कहते नहीं सर वही चल रहा है, अभी इसलिए पहले पूछा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलो पार्टनरशिप एक्ट तो पढ़ लिया ना, व्हाट इज सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट अबाउट सेक्शन 37 है तुम्हारे सिलेबस में, ये बोलो, सर ने पढ़ा दिया, हम तो वैसे भी अक्षर में पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, पढ़ के आएंगे, पढ़ा है, सेक्शंस याद नहीं है, सेक्शन 37 तो वैसे भी याद रखना, प्रोविजन से ही, ये प्रोविजन ही अपने सेक्शन से याद रखता है। ये सेक्शन 37 का एप्लीकेशन ये एक्चुअली क्या है, एक एक्सेप्शनल काइंड ऑफ प्रोविजन है। चलो एक डिसीज्ड पार्टनर का अगर हिसाब किताब रीजनेबल टाइम के अंदर सेटल नहीं किया तो क्या ऑप्शन दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटिव को, वही एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव को क्या ऑप्शन दिया जाएगा, कितने ऑप्शन, कितने, 2 होते, ये थोड़ा ना मैंने ऐसे बोला, मतलब ये एक्चुअली गिर रहा था ना तो इसको संभाल रहा था। एक्सक्यूज क्या पे, तो बेवकूफ, पढ़ के जाना चाहिए ना, मैं ऐसे बोलता तो कितने बोलता, कितने बोलता, कितने ऑप्शन दिए गए, कितने बताओ, 2 ऑप्शन। सर पहला ऑप्शन क्या दिया गया, जोर से बोल दे जरा, मुझे पता कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए धीरे बोल रही, बोल, है जैसे चल रहा चलने दो, रहे जो चलने वाला तो वो निकल लिया, आप कैसे चलने दोगे, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, नालायक सब कहानी सुना रहे हैं मुझे, तूने भी तो क्लास ली होगी, पढ़ती भी है घर पे, झूठ, हाँ क्यों,
ये तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए है। ये बटरिंग हो रही है। टेस्ट दिया था तुमने? कितने मार्क्स आए थे बेटा? टॉपर तो तू भी है, तेरे तेरे कितने मार्क्स आए थे मेरे बच्चे? 0 0 आए थे भाई के। टेस्ट नहीं दिया था ना, 0 ही हुआ ना। सर देखो दो ऑप्शन दिए जाते हैं सेक्शन 37 में। पहला ऑप्शन कि देखो भाई अगर तुमने हिसाब क्लियर नहीं किया तो जो एग्जीक्यूटर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको दो ऑप्शन है, या तो उस पूरे अमाउंट को लोन मान ले, और लोन मानेगा तो कितने परसेंट इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट क्लेम कर ले, या जो भी है जब तक उसका हिसाब क्लियर नहीं होता तब तक का प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। दो ऑप्शन है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा देख इधर? अब क्या लिखे? अरे मैं वही सोच रहा हूँ कि ये क्या खतरनाक तरीके से लिख रहा है। तभी तो तू पढ़ लिया। Should be settled within a reasonable time. In case of delay, the executor has two options. First one and second one to claim in proportion to the share of profit ratio में नहीं मिलेगा सर। अच्छा आप बताओ जरा, एग्जीक्यूटर को कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? इंटरेस्ट या प्रॉफिट? ऐसे बोलो। बोलो बोलो। अरे ये आपको जज बना रहा हूं। ये दो ऑप्शन है, या तो इंटरेस्ट लेना या तो प्रॉफिट लेना है। बताओ एग्जीक्यूटिव को क्या लेना चाहिए? बोलो। अरे हेलो, तुम सिखाओगे क्या? बोलो बोलो एक बार। एक्चुअली सही उसी ने बोला, समझे गांधी जी? मैंने ये तो नहीं बोला था, मैंने पूछा था कौन सा ऑप्शन लेगा। मेरा तो सवाल इतना ही था, यही पूछा था। यहाँ भी यही बात है कि दोनों क्या है उसके ऑप्शन। तुमने ऑप्शन दिए? तुमने ऑप्शन दिया? तुमने तो एक साइड लाके बैठा दिया। क्या करना? इंटरेस्ट लेना। क्या करना? प्रॉफिट है। ये ऑप्शन कहाँ रह गया? अरे अगर तुम्हारे हिसाब से चलूं तो तुमने अगर इंटरेस्ट बोला तो तुमने तो एक ही रास्ता दिखाया ना उसको। फिर तो ये फालतू है प्रोविजन। फिर तो तुमने ऑप्शन दिया कहाँ था? इतना तो दिमाग होना चाहिए कि ऑप्शन का मतलब क्या है। ऑब्वियसली पहले ये देखेगा कौन सा ज्यादा है। समझदार आदमी तो यही करेगा, बेवकूफों की तरह तो नहीं करेगा ना। बोलो क्या करेगा? ऑब्वियसली तुम्हें ऑप्शन दो, मान लो ये दो डब्बे भर भर के रखो, पैसे से भरे हुए, सब में 2-2 हजार के नोट भरे हुए। तुम्हें पूरी अथॉरिटी, तुम चेक कर सकते हो, गिन सकते हो। कोई एक डब्बा लेकर जाना है, कौन सा लेकर जाओगे? हाँ, लेकिन तुमसे तो उम्मीद नहीं है। तुम तो यही कहोगे यार ये हल्का लग रहा है, यही ले चलो। वजन कितना उठाऊंगा, छोड़ो बोझ। ऐसा बोझ उठा सकते हो सर? चलिए आज आपको बैंक में जॉब लगवा, पैसे गिनने का। ठीक है, चलिए। तो सर देखो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 यही है। अब ये सर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई मेरे? देखो मान लो तुम्हारा 1 लाख रुपए बाकी है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, लोन अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। और बाकी पार्टनर का कैपिटल मान लो दो और है, ए और बी, और ये सीधा ए और बी का, इनका कैपिटल था 2 लाख और इनका कैपिटल था 3 लाख।
तो किस रेशियो में तुम्हें मिलेगा? 1/, अरे 1 लाख तुम्हारा था, टोटल कितना था? तो इसी प्रोपोर्शन में तुम्हें मिलेगा इस चीज का। ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं आई? जितना इनका है और आपका है उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा आपको। ये नहीं कहना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। खैर टेंशन मत लो, ये थ्योरेटिकल नोट्स है भाई, इसको जरा ग्रुप में भेज दो। सागर ग्रुप में भेजो जल्दी। होगी। हो गया खत्म। आज एक क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा, ये देखो ये कैलकुलेशन दिया प्रोपोर्शनल सेक्शन 37 को, कर लेना इसको। प्रॉफिट ये है, सी का शेयर क्या आएगा देखो ध्यान से। A, B and C are in partnership business sharing profits and losses equally. C retires on 31st October. The capital of partners after all necessary adjustment. A का कितना, B का और C का टोटल कितना हो गया? 245। उसमें A का हिस्सा कितना है? देखो इसी रेशियो में किया कि नहीं किया? ठीक है ना? और इंटरेस्ट देखो कितना निकाला। अब ऑब्वियसली 3 महीने का है तो 3 महीने का ही होगा। कितना आया? तो बोलो क्या लेकर जाना चाहिए? प्रॉफिट ले जाओ, ऐश करो। और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ये वाला अप टू द डेट ऑफ डेथ, या तो टाइम बेसिस होगा या तो टर्नओवर या सेल्स बेसिस होगा। टाइम, ये दोनों बातें क्वेश्चन बताएगा, हमें नहीं पढ़ने इसको। ये क्वेश्चन खुद बताएगा, बाद में देखेंगे इसको। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बाद में बात करेंगे इसकी, फिलहाल वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें जेएलपी की बात नहीं होगी। तो विल गो फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई गेस इसमें जेएलपी नहीं है, देख लो। The following was the balance sheet of Oman company in which X, Y, Z were partners sharing profits and losses in the ratio of। क्या बात, क्या कर रहे हो भाई? सड़क किनारे बैठे हो क्या तुम? बगल से गाड़ी निकल रही है। नो सर। हाँ, कराटे ले रहे हो? नो सर। चलो। मिस्टर जेड डाइड ऑन his account has been settled under the following terms। क्या दिया देखो, बैलेंस शीट दे रखा है। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, क्या होगा? ये परचेज गुडविल होगा। क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे, बात खत्म। और बाकी जो गुडविल कैलकुलेट करोगे वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करोगे? आया ना? प्रॉफिट लॉस दे रखा है, लेकिन ये प्रॉफिट में थोड़ा गड़बड़ है क्या? नहीं सर, देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st of April 19 to 31st December। ये सर क्या है? सर ये साल के शुरू से लेके डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट निकालोगे प्रोपोर्शनेट। अरे हाँ या ना भाई? जो बंदा है जिसकी डेथ हो रही है उसका एग्जीक्यूटिव प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो लेगा। दो बातें बोली थी ना मैंने। दूसरा वाला तो जब क्वेश्चन बोलेगा तभी आएगा।
लेकिन पहला वाला तो हर क्वेश्चन में आएगा ना कि प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, कैसे निकालोगे उसके बारे में बोल रहा है कि shall be ascertained proportionately on the basis of average profit or loss for, ठीक है। आगे बोलो। During year ending 31st March 2019, a car costing was purchased on 1st of April 2018, यानी साल के शुरू में खरीदा, and debited to, खरीदा क्या था बेटा? कार एसेट, और बना क्या दिया था? एक्सपेंस। तो 2019 का जो ये प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट सही है क्या? तो क्या करेंगे? 40,000 ऐड बैक कर देंगे। लेकिन सर जब 40,000 ऐड करोगे इसका मतलब कार को अब आप एसेट मान रहे हो, और जब एसेट मानोगे तो क्या चार्ज होगा? 20% डेप्रिसिएशन तो माइनस हो ही जाएगा 8,000। और लेट मी टेल यू दिस इज द लास्ट ईयर, इसके बाद अगर ईयर होता ना तो हम आगे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते, लेकिन ये आखिरी साल था। देखो ना 17, 18 और ये 19, आगे तो है ही नहीं कोई। अब ये थोड़े ना कि इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो तो इसमें चार्ज कर दूंगा, नहीं, इसमें पीछे जाके थोड़े ना होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा ऑनवर्ड चलेगा ना। अब मान लो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट बोलता तो यहाँ 2020 का भी प्रॉफिट दिया रहता, और 2020 के प्रॉफिट में फिर हम क्या करते हैं? 32,000 आता, 32,000 का 20% WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ है ना, दिस इज क्वाइट सिंपल। अब समझो आगे जो बता रहा हूं। और क्या था भाई? रिवैल्यूएशन दे रखा है, क्या क्या है? इन्वेंट्री कितने का? बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल वर कंसिडर्ड गुड, यानी ये जो प्रोविजन बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो छोड़ दो। आगे क्या करना बेटा? हमें एक काम करना है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये मेमोरेंडम बोल रहे हैं। ये कह रहा बाकी जिनके बारे में नहीं बोला वो सेम रहेंगे, जिनके बारे में बोला वो तो चेंज होंगे ना। तो बनना क्या हमारा यहाँ पे? रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम नहीं। फिर क्या करना है? पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। लेट्स गो फॉर फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहला तो यही था। क्या चाहिए हमें? एवरेज प्रॉफिट बोलो या एफएमपी बोलो, हाँ या ना? ये प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है? 40,000 प्लस और 8,000 माइनस, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 62। ये टोटल करके कितना हो गया? और एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? और एवरेज प्रॉफिट जब आ गया तो बेटा फिर गुडविल क्या आ जाएगी? क्लियर है ये? और जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना था, तो क्या बोलोगे? सर जितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन बोला था, हाँ है ना? इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना मान लेंगे? पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर। लेकिन पूरे साल तो नहीं रहा ना, ये डेथ हो गई है दिसंबर में, तो अप्रैल से लेके दिसंबर कितने महीने हुए बताओ? 6 होते हैं, जोड़ो 9 होते हैं ना। बढ़िया। अरे लिखा भी तो 9/12 है, तो मजे ले रहा था। अच्छा थोड़ी देर के लिए शौक में आ जाते तो कि ऐसा कैसे, गलत कैसे हो गया यार, अभी तो सोच के बताया। तो 9/12, तो बेटा अगर 9 मंथ का प्रॉफिट देखोगे तो कितना आ जाएगा? और 18,000 में जेड का शेयर क्या था? 2/5, सॉरी 2/5 उसका शेयर निकाल लो, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इतना काम करने को बोला था इसने, ये मुश्किल नहीं है, याद रखना। गुडविल निकालना है एंड देन जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो तुमने क्वेश्चन में ही देखा कैसे निकालना है। गुडविल के लिए क्या बोला था? क्या बोला था? 3 साल का एवरेज लेके 2 साल से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा गुडविल। कर दिया मैंने 3 साल का एवरेज।
जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोला क्या था कि आप इसके लिए प्रॉफिट क्या मानोगे, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो पूरे साल का मानूंगा ना, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। उसमें 9 मंथ्स में तुम्हारी डेथ हुई थी तो 9 मंथ्स का निकाला, फिर उसके बाद तुम्हारा हिस्सा आ जाएगा जेड, है ना। इसके बाद क्या मांगा था, बोलना। अच्छा, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ना ये। तो अब बताओ रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन, अपने आप बनेगा। अबे ये रिवैल्यूएशन में है क्या, देखो क्या क्या चेंज हुआ है। गुडविल खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग कितने का था, कितने का हो गया, 40, 20,000 से बढ़ गया, किधर जाएगा रिवैल्यूएशन के, क्रेडिट में। नेक्स्ट, कंप्यूटर 80 का था, अब कितने का हो गया, 50 का, 30,000 डेबिट कर दोगे, खत्म। इन्वेंटरीज 20 का था, अब कितने का हो गया, कितने का, 16, 4,000 कम हो गया, किधर जाएगा। फिर क्या था बेटा, ट्रेड रिसीवेबल कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट 10 का 6 हो गया, किधर जाएगा, किधर जाएगा, 4,000 डेबिट में। और क्या था, और कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया। लॉस आएगा, याद रखना, लॉस आएगा, वो करोगे तो आएगा लॉस, ठीक है ना। बाकी कैपिटल अकाउंट में कोई पंगा नहीं होने वाला, याद रखना। ये इनका आ जाएगा बैलेंस, फिर ये जनरल रिजर्व डिवाइड कर लो, रिवैल्यूएशन का ये हो जाएगा, गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो हो जाएगा, ये इतना कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर केवल एक चीज का, हाँ चलिए, तो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करेंगे जब प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है भाई, गुडविल कितना वैल्यू निकाला था हमने, 48,000 ऐसे कुछ आया था। हाँ, इसमें कौन रिटायर हो, किसकी डेथ हो रही है, जेड। जेड का शेयर क्या होगा, 2/5, निकालो उसका हिस्सा। 19। कौन देगा ये पैसा, सर कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्या कोई न्यू रेशियो दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, बोलो। कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो इनके बीच का गेनिंग या न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2 रह जाएगा, याद रखना। तो 1:2 के रेशियो में लोग बियर कर लेंगे। अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो, और अगर दिया होता तो हम क्या करते, गेनिंग रेशियो निकालते। तो 1:2 में डिवाइड करके जेड को दे दिया, इनके कैपिटल से निकाल दिया, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जेड का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे, बता दो। जेड के एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में, याद रखना, वो मर चुका है, उसका अकाउंट नहीं है, मरे हुए इंसान का अकाउंट नहीं रहता। और बाकी इनका क्या होगा, ये बैलेंस निकाल लेना, काम खत्म। एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे जानबूझकर स्किप किया है वो है मोटर कार। हाँ हाँ, अरे वो पीएनएल सस्पेंस प्रॉफिट नहीं निकाला तूने, ये सो गया था क्या, अभी तो बताया प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब तो आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। पीएनएल सस्पेंस तो बता दिया था पहले ही। जो प्रॉफिट मिलेगा कौन से अकाउंट से, क्या एंट्री बताई थी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया, उसके कैपिटल में क्रेडिट हो गया, तो बाई पीएनएल सस्पेंस लिखोगे ना यहाँ पे। मोटर व्हीकल में क्या नहीं बताया था, उस पर ध्यान दो भाई। बाकी तो सर एक मोटर व्हीकल था, कितने का कार था, और 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद कितने का बचा था। अब आप बताओ, क्या ये 32,000 का एसेट मेरे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना चाहिए, हाँ। तो सर रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं लेगा, सर ये रिवैल्यूएशन तो नहीं है ना, ये तो रेक्टिफिकेशन है। अब आप बताओ, अगर ये एसेट बन के आएगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, तीनों पार्टनर को। तो जो भी 32,000 का अमाउंट है ना, वो तीनों पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, 1:2 के रेशियो में 32,000 को डिवाइड कर। अरे तुम एंट्री तो यही पास करोगे ना यार,
मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड कैपिटल। ये करना तो पड़ेगा ना। और कितने का मोटर व्हीकल लाओगे? 32,000। 40 क्यों नहीं? क्योंकि 8,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। हाँ है ना? समझ में आई बात? ये ध्यान देना इस चीज को। मेन जो पहला पॉइंट था वो कैलकुलेशन का था। ये देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले, बताता हूँ, टेंशन मत लो। सर ले लिया। हो गया ये? यस सर। हो गया? यस सर। और ये समझो ध्यान से। अभी लास्ट बार इसको फिर से दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से देखो। कैपिटल बैलेंस कितना कितना दे रखा, देख के बताओ। क्लियर है ये? जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे, कितना जनरल रिजर्व दे रखा है? डिवाइड करोगे क्या होगा? 1:2 में 6 12 12 आया ना। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या आएगा? आपको बताया था, गुडविल आएगा तुम्हारा 48,000 एंड उसमें से जेड का हिस्सा 2/5 निकालो। 48,000 टू 2/5 कितना आएगा? सुनाई नहीं दिया है ना? उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो गेनिंग और न्यू सब कुछ बन जाएगा। 1:2 में डिवाइड करोगे तो जेड को मिलेगा एक्स और वाई से इतना इतना, और ये चीजें एक्स और वाई के वहां से माइनस हो जाएगी। है ना? बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रहा है, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। हाँ है ना? और रिवैल्यूएशन पे लॉस आएगा, आप बना के चेक कर लेना, रिवैल्यूएशन पे इतना ही लॉस आएगा, ये डिवाइड होगा, आप चेक कर लेना, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, समझो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर पीएनएल सस्पेंस। भाई ने पूछ लिया, वैसे तो मैंने बता दिया था पूरा डिटेल में। पीएनएल सस्पेंस क्या है बेटा? जो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, किसको मिलेगा? केवल सर एक्स और वाई को क्यों नहीं मिल रहा? अरे इनको तो साल के आखिरी में पूरा ही मिल रहा है ना मेरे भाई। हिसाब तो इसका क्लियर करना, तो इसको पीएनएल सस्पेंस के नाम से 7200 रुपए दे देंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमने कर लिया है। हाँ है ना? और एक मोटर कार आपका बढ़ गया, जो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, याद रखना, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा, वो रेक्टिफिकेशन हो रहा है। सर अगर लिख दिया तो गलती नहीं होगी, मैच कर जाएगा, फिर रिवैल्यूएशन में लॉस की जगह प्रॉफिट आने लगेगा। ठीक है? तो कार अगर बढ़ेगा बेटा, तो अगर कोई भी एसेट हमारा इंक्रीज होता तो हमारा प्रॉफिट ही तो है। बोलो भाई। अब वैसे भी समझो, इसको हमने क्या माना था? एक्सपेंस माना था। हाँ ना? इस कार को हमने क्या दिखा दिया था? एक्सपेंस। और अब हम इसे क्या बनाने जा रहे हैं? एसेट। तो हमारा एक्सपेंस कम होगा, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? और प्रॉफिट बढ़ेगा तो मिलेगा किसको? पार्टनर को। कितने से टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा? 32,000 से। कितने से? तो 32,000 यानी 32,000 तीनों में डिवाइड कर दिया मैंने ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत हो तो बताओ। जेड का अकाउंट क्लोज करके उसके एग्जीक्यूटर के वहां भेज दिया, बाकी दोनों का बैलेंस निकाल लिया, काम। कोई दिक्कत? सर बैलेंस शीट बन जाएगा आपसे। एक बात याद रखना, बैलेंस शीट बनाते वक्त अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं? ये पीएनएल सस्पेंस को ट्रीट करना भूल जाते हैं। इसको किधर ले जाओगे? इधर लिख दोगे, एसेट साइड में लिख देना ये पीएनएल सस्पेंस को। भाई मेरे एक बात बता, जब तक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ जाता तब तक पार्टनर ने अपनी जेब से भरा है एक तरीके का, ये लॉस का बैलेंस है जो आगे कैरी करना है। कहाँ कैरी करना? बैलेंस शीट के डेबिट में। इसको बोल सकते हो डेफर्ड एक्सपेंस भी बोल सकते हो, या फिक्टिशियस एसेट बनेगा ये। ठीक है ना? हाँ जी। कौन सा 40,000? प्रॉफिट में कहा है? वो गुडविल में किया था बदमाश, ये यहाँ किया है ना, अकाउंट में कहा ले गए थे? ये तो गुडविल की वैल्यू, तो वो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए किया था ना।
अरे ये प्रॉफिट अलग है, ये तो बेसिस बता रखा है, ये अजम्पशन है बेटा। ये क्वेश्चन बोलेगा कहेगा कि इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट मान लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ने बोला है तो हमने किया है, अदरवाइज कुछ और बोलता कुछ और करते, जो बोलेगा वो करिए, तो बोल रखा है ना। हाँ तो क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन ने बोला था ना कि आप एवरेज प्रॉफिट को बेच लो, लेकिन वो तो एक्चुअल प्रॉफिट है ना मेरे भाई। वो कौन सा है 32,000 जो वो एक्चुअल प्रॉफिट है, वो 2019-20 का प्रॉफिट है। अच्छा एक बात है, 18-19 का सॉरी, ये जो है ना रिटायरमेंट कब हो रहा है, इस साल हो रहा है। और ये जो प्रॉफिट है वो कौन सी ईयर का है, पिछले साल का है। तो इस प्रॉफिट को तो बढ़ाया होता तो कैपिटल बढ़ नहीं जाता इनका, तो कैपिटल बढ़ाओगे ना। अब ये इस साल का प्रॉफिट तुमने अजम्पशन लिया है ना, पिछले साल का थोड़ी ना अजम्पशन लिया है, पिछले साल को तुमने बेस लिया है। तो किसको बेस लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को बेस लेना था पिछले साल। हाँ या ना, ये थोड़े ना है कि पिछले साल को बेस लेने का मतलब है कि पिछले साल का अगर एडजस्ट हो गया तो ये खत्म हो गया, नहीं, ये पिछले साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, इस साल का उसके बेसिस पे प्रॉफिट निकाला, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि इसमें वो एडजस्ट हो गया, ठीक है ना, इसमें एडजस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां तक फर्स्ट पॉइंट तो हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को आराम से हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जेएलपी है, छोड़ो फिलहाल, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले क्वेश्चन सभी छोड़ दो, अभी टेंशन नहीं लेनी। ये क्वेश्चन तो बना सकते हो आप, ये क्वेश्चन ट्राई करना, थर्ड वाला, सेकंड छोड़ देना, ट्राई करना, नहीं आएगा बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पिछली क्लास में दिखाया था आपको, बताया तो था पिछली क्लास में, नहीं अभी नहीं, इसमें जेएलपी होगा शायद, नहीं नहीं है, ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ना, बेसिकली ये पूछ रहा है कि उसके एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा, तो क्या मतलब है क्या मिलेगा, अगर एन के एग्जीक्यूटर की बात करो, एन के एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा, एन के कैपिटल का जो बैलेंस आएगा, तो बेसिकली आपको क्या बनाना है, एन कैपिटल अकाउंट, देख लो, कर लूंगा, कराऊंगा तो मैं जरूर, इसमें जेएलपी छोड़ो फिलहाल, सब कराऊंगा, क्वेश्चन एक क्लास तो जाएगा ना। चलो जहां तक हो जाएगा कर लेना, नहीं होगा छोड़ देना, मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो पूरा पार्टनरशिप फिनिश हो जाएगा, और यानी कि मॉड्यूल 2 पूरा खत्म।